हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का अपना जो सेट 5 है। ठीक है, तो इससे पहले 4 सेट अपने आ चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, यदि आपने नहीं देखी तो भाई जरूर देखिएगा। तो हरियाणा जीके आपकी जितनी भी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। यदि आप थ्योरी सेक्शन देखना चाहते हैं तो हरियाणा जीके न्यू सीरीज के नाम से भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वहां पर हम टॉपिक वाइज थ्योरी अपनी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ अपना जो प्रैक्टिस है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट है अगला। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी को कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है और आपका कितना स्कोर रहा है 25 में। तो जितने भी आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, पूछा है भाई। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से है और जल्दी से लगा देंगे सिरसा, और जब आंसर की आएगी तो माथे पे हाथ मारेंगे, ये मैंने क्या कर दिया। तो इस तरीके से भाई सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। कई बार आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ दोगे तो इसमें फिर क्या रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा एक नहीं है भाई। तो जो कपास है ना उत्तरी हरियाणा में बहुत कम होता है और उत्तरी हरियाणा का जो जिला है अपना वो कौन सा है मेरे भाइयों, अंबाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कपास नाम मात्र का होता है। तो सबसे ज्यादा पूछे कहाँ पे होता है, तो सिरसा में। ठीक है, तो ये देख लो सीईटी आपका प्री ग्रुप डी 2023 का ये प्रश्न है, कर लोगे भाई। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, यहां पे आपका जो है उच्च अनुपात होता है कपास का, आप लोगों को याद रखना है, नहीं होता है अंबाला में। आगे, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां पे पूछा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये एलडीसी 2019 और क्लर्क पेपर में ये पूछा गया है शिफ्ट 3 में। जल्दी से बताइए। तो गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है मेरे भाइयों, तो वो है सिरसा। ठीक है, तो जितने भी आपके कृषि और पशुपालन है मैंने करवाए हुए हैं, वहां पे ट्रिक से भी याद करवाया हुआ है। यदि आपने भाई वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप लगा देंगे सिरसा। कपास में भी हमने क्या किया था, सिरसा किया था। क्लियर है। अगला प्रश्न, अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है। अंबाला में सबसे पहले हमने पढ़ा वहां पे कपास नहीं होता, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए है पूछा है, तरबूज के लिए, कटहल के लिए, आम के लिए या सेब के लिए। तो जो मैंने आपको उपनाम करवाए थे जिलों के, तो वहां पे भी बताया था भैया आमों की अधिकता के कारण भी एक कारण था अंबाला का नाम पड़ना। ठीक है, तो आमों की अधिकता के कारण यानी कि आम वहां पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो अंबाला आप लोगों को याद रखना। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाइयों, आम के लिए। सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न हैं आपके। कभी आप सोचो सर इसी प्रकार के प्रश्न है तो आप खुद ही देख लो, 15 में, 16 में, फिर आपका 2021 में पूछा गया है। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले, जो मैंने आपको करवाई थी वहां पे ट्रिक से भी करवाया था मेरे भाई। बाला को हल्दी लगा दी और हल्दी लगाने के बाद वो कहां पे धोने गई, यमुना के पानी में धोने गई। तो बाला से अंबाला और यमुना से यमुनानगर, तो सबसे ज्यादा कौन से हैं हल्दी के, अंबाला और यमुनानगर। कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, तो बी यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाए। यदि आपको थ्योरी देख रही है तो भाई सारी की सारी चीजें कराई हुई हैं, प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, तो क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा कारण है जब कभी भी वीडियो आती है। अगला है बासमती चावल के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखो जो बासमती चावल है ना वो विश्व प्रसिद्ध है, वो किसका है भैया, करनाल का है। तो इसी के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, धान का कटोरा। तो ये देखो 2015 2018। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, धान का कटोरा किसके लिए, यहाँ का बासमती चावल जो है विश्व प्रसिद्ध है। पूछेगी आपसे प्रश्न। अगला, तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे पिछले प्रश्न में संयुक्त रूप से जो प्रसिद्ध है धान के कटोरे के लिए वो कौन कौन से जिले हैं। जे ट्रिपल के से मैंने आप लोगों को करवाया है भाई। तो जे ट्रिपल के में कौन कौन से, एक तो आपने कर लिया तो करनाल, बाकी के 3 आप लोगों को कमेंट में बताने हैं जे डबल के कौन कौन से। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन
कब से प्रारंभ हुआ? तो बागवानी मिशन पूछा है आपसे, कब से प्रारंभ हुआ? ये सेक्रेटरी 2017 का ये प्रश्न है। तो राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन आपका हुआ था स्टार्ट, ये आप लोगों को याद रखना है 2005-6, ठीक है। अगला, हरियाणा के किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? तो बीज योजना ये भी मैंने आपको करवाई हुई है, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं तो बीज से करवाई हुई थी भैया। एक एक बीज बोना पड़ता है तब जाके फसल होती है, तो एक एक से आपको याद रखना है 2011। कर लोगे भाई? ठीक है, बीज योजना। अगला, एशिया का सबसे बड़ा, ये अपना प्रैक्टिस सेट है इसलिए हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो भाई प्लेलिस्ट में करवाई हुई है, सारी चीजें वहां पे डिटेल से करवाई हुई है। तो यहाँ पे आपको देखना कि आपके कितने प्रश्न आप लोगों को आते हैं टॉपिक, तैयारी अपनी जांचनी है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पे स्थित है? ये देख लो 2016, 2017 और अभी भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है भाई। तो पशुपालन फार्म, तो आप लोगों को याद रखना है, कैसे याद करवाया मैंने ये प्रश्न आपको? पशुपालन का फार्म भाई सबसे बड़ा है, तो है से आपको याद आएगा हिसार, ठीक है, आपको आएगा हिसार याद है। और इसकी स्थापना कब की गई थी मेरे भाइयों? 1809, आप लोगों को याद रखनी है, रख लोगे? ठीक है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित है? यहां पे पूछ रहा है राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान। तो जितने भी आपके अनुसंधान संस्थान है ये सारे मैंने ट्रिक से करवाए हुए हैं, तो वहां पे जरूर देखना, जितने भी आपके अनुसंधान संस्थान केंद्र है सारे के सारे करवाए हुए हैं। तो मैंने आपको कैसे करवाया था भैया? रोजगार नहीं मिल रहा तो डेयरी कर लेते हैं, ठीक है, तो डेयरी कर लेते हैं, तो कर से याद आएगा करनाल। सबसे पहले भाई इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। कहां पे की गई थी? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है, वो राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी 1923 में, वो शिफ्ट कर दिया गया करनाल में, कब किया गया? ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो जो भैया दूध मिलता है वो 55 रुपए किलो मिलता है, ठीक है, तो 55 से याद करवाया था आपको 1955 करनाल में, ठीक है। अगर बेंगलुरु में पूछे तो 23 और करनाल पूछे तो 1955। अगला, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो भैया भोर सैदान किस जीव का? ठीक है, तो ये भैया मगरमच्छ है। कई बार आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पे है? भोर सैदान, और ये कहां पे है भैया? कुरुक्षेत्र में है। इस तरीके से भी याद करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? भैया बताइए, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। अभी अभी हाल फिलहाल में आपको पशुपालन करवाया था, वहां पे भी करवाया था, ठीक है, बताइए। देखो इसका कारण क्या है ब्लैक गोल्ड? इसका मूल्य सबसे ज्यादा है इस भैंस का, ठीक है। वो कौन सी है भैया? मुर्रा नस्ल की है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंस विश्व प्रसिद्ध है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, और हरियाणा का गोख भी इसे कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रख लेना है, 2022 का ये प्रश्न है, ठीक है। अगला, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला। तो भैया कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कहां पे है? तो ये याद रखना है, कु से कुक्कुट और कु से कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कहां पे? थानेसर में है ये कुक्कुट रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रयोगशाला। कब स्थापित की गई थी ये आप लोगों को बताना है, कुक्कुट, बताइए जल्दी। तो ये की गई थी भैया 1988 और 89, ठीक है, 1988 89। कर लोगे? समझ में आ रहा है भाई? चले आगे प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो इस प्रश्न का जवाब देगा उसको हिंदी के जो नोट्स हैं भैया वो मिलेंगे, हिंदी के हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहले तो भैया पशु विकास परियोजना कब स्टार्ट की गई थी ये बताना है, 1964-66 आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसको भिवानी जिले में कब स्टार्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। जो कमेंट में बताएगा स्क्रीनशॉट भेजना, टेलीग्राम चैनल मेरे पर्सनल पे आपको नोट्स दिए जाएंगे हिंदी के हैंड रिटन, ठीक है।
अगला नेक्स्ट है हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। यहाँ पे पूछा है भैया, वन विभाग है हरियाणा का, कुरुक्षेत्र में चलाता है प्रजनन केंद्र। ठीक है देखो अभी अभी हमने किया था मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ठीक है, ये मैंने बताया भी था, आपसे पूछा जाएगा, ग्रुप 57 में पूछा गया 2023 में, भोर सैधान कुरुक्षेत्र थानेसर में कराया था कि नहीं किया था, तो ये आप लोगों को याद रखना। ठीक है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा कैरू भिवानी में है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तितर प्रजनन केंद्र मोरनी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को सारे के सारे याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अगला है वीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है भैया, वीर शिकारगाह। ठीक है, शिकार करोगे तो पंजों से करता है, कोई भी शिकार करता है किससे करता है, पंजों से। पंजे से याद आएगा पंच, और पंच से नाम बनता है मेरे भाइयों पंचकुला। 2023-2016 वीर शिकारगाह पंचकुला, कर लोगे याद। आगे चले भाई। ठीक है, अगला है चिंकारा प्रजनन केंद्र, अभी अभी किया था हमने, पिछले प्रश्न में था चिंकारा प्रजनन केंद्र। कारा, कारा से याद आएगा कैरू, कारा से क्या याद आएगा भैया, कैरू याद आएगा। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र भैया मेरे भाइयों कहाँ पे है, कैरू में है, और कैरू कहाँ पे है, भिवानी में है। और इसको एक पार्क के रूप में स्थापित किया गया था 1985। देख लो 2022 और 2023 कितने इंपॉर्टेंट है प्रजनन केंद्र। तो छोटा सा टॉपिक है, 5 से 7 मिनट का, जरूर देखें हरियाणा जी के प्लेलिस्ट में, सारे के सारे प्रजनन केंद्र आपको टिप्स पे याद होंगे। ठीक है, अनुसंधान संस्थान 5 मिनट में सारे के सारे आपको याद होंगे, वीडियो में गारंटी है भाई। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लिया अगर, सारे के सारे टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे, कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख लो आप। ठीक है, बात करेंगे हरियाणा जीके में कौन कौन से आप लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है 25 नंबर लाने के लिए। ठीक है, जल्द ही है वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है भैया, तो जितने भी आपके ये राज्य खेल है, पशु जो भी है, सारे के सारे आप याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष है भैया पीपल। तो पीपल का साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहा जाता पवित्र अंजीर। ठीक है, फिकस रिलीजियोसा, तो ये भी आप लोगों को नाम याद रखना है, रख लोगे भैया। ठीक है, पीपल है इसका, और साइंटिफिक नेम याद रखिए तो फिकस रिलीजियोसा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, तो भैया सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो देख लो 18 में, 21 में, 16 में, 17 में, कितनी बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, अब आप इसे बताएंगे सुल्तानपुर पक्षी विहार इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, और इसके अलावा जो दूसरा अपना राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला हरियाणा वन विकास निगम, ठीक है, HDFC की स्थापना की गई थी। तो वन विकास निगम की स्थापना आप लोगों को बतानी है। एक सघन पशु, जितने भी आपके ये बोर्ड हैं ये सारे मैंने करवाए हुए हैं, एक बार देख लेना भैया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखोगे सन सभी में लगभग सेम है, महीना चेंज कर दिया गया है। तो वन विकास जो है आपका दिसंबर 1989 में इसकी स्थापना की गई, तो याद कर लोगे भाई। अगला हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र बताना है आप लोगों को कौन सा है। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र भैया कौन सा है, तो वो है बसई वेटलैंड। कौन सा है, बसई वेस्टलैंड है। और इससे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है, बसई वेस्टलैंड जो है आपका ये कहां पर है, तो मेरे भाइयों ये गुरुग्राम आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, गुरुग्राम में है बसई वेटलैंड। अगला कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो अभी अभी मैंने बात की थी। तो दूसरा जो आपका अन्य राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है मेरे भाइयों, कालेसर। और ये कालेसर कहाँ पे है, यमुनानगर में है। तो प्रश्न देख लो 2015, 18, 20। ठीक है,
क्लियर है भाई? कलेसर यमुना, ठीक है, कलेश रहता है 24 घंटे यमुना पे, ठीक है, यमुना के पानी को लेकर यूपी में जाए, हरियाणा में जाए, यूपी में जाए, हरियाणा में जाए, तो कालेसर से याद रखना है, कलेश रहता है यमुना। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है, बताना है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, तो जितने भी पार्क हैं ये सारे के सारे करवाए हुए हैं, एक बार नजर जरूर मार, ठीक है। तो चूहड़पुर गांव में है, और ये चूहड़पुर जो गांव है ये कहां पर है मेरे भाइयों, यमुना नगर में है, याद रख लेना है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है कहां पे है, यमुना नगर में है। अगला, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है भाई, तो नहर में रेवड़ी गिर गई, तो नहर से नाहर, रेवड़ी से रेवाड़ी, आप लोगों को याद आएगा 2016, 21 और 22। अब खुद ही देख लो कितने इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, आप देख लो प्रजनन केंद्र से कितने प्रश्न आप लोगों के लिए पूछे जा रहे हैं। तो जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसको पहले गिद्ध के लिए जाना जाता था, इसका फिर बाद में क्या कर दिया गया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, और इसकी जो स्थापना की गई, कब की गई, ये आप लोगों को बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कहां पे है ये भी बताना है। तो भैया ये है पंचकुला, और पंचकुला के पिंजौर में, कहां पे है, पिंजौर में है, और इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया, ये पूछा जा रहा है। स्वरूप कब तैयार किया गया था, तो ये बताना। तो भैया स्वरूप तैयार किया गया था 2006 में, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश 2015 में प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वन नीति का जो स्वरूप है तैयार किया गया था 2006 में, ठीक है। क्लियर है भाई? कर लोगे तो कितने आप लोगों के मार्क्स यहाँ पे बने हैं वो आप लोगों को बताने हैं 25 में से, ठीक है। ऑनेस्टली बताने हैं, ईमानदारी से बताने हैं, और कमेंट में जो प्रश्न पूछा गया है आप लोगों को जरूर बताना है। इसके अलावा जो आप लोगों को जानकारी पता है वो भी कमेंट किया करो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ इससे रिलेटेड मेरे को क्या क्या आता है, ठीक है। आपको तैयारी का पता लगे और आपको रिमाइंड हो इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सभी को।